कपटी पंडित ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार में सूरज की रोशनी जैसे ही सोने की छतरियों पर पड़ती, अकबर बड़े आराम से अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दरबारी खड़े थे, लेकिन आज माहौल कुछ अलग ही था। दरबार में एक नई हलचल थी। किसी कपटी पंडित ने चुनौती दी थी। अकबर ने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, सुना है आज हमारे दरबार में कोई पंडित आया है जो तुम्हें चुनौती देना चाहता है। बीरबल ने अपने कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया, जहां पनाह, दरअसल ये पंडित बड़ा चालाक और कपटी है। यह सीधे आपके सामने अपनी बुद्धि दिखाना चाहता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्यों न इसे दरबार में बुलाया जाए? देखो कितना चालाक है। दरबार में आवाज पड़ी, साहिब, पंडित यहां आए हैं। भीड़ में से एक लंबा पतला आदमी कदम बढ़ाते हुए दरबार में आया। उसके हाथ में पांडुलिपि थी और सिर पर बड़ा सा ताजधारी पगड़ी। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी और होठों पर मुस्कान जैसे किसी चालाकी का राज छिपा हो। अकबर ने पूछा, पंडित, तुमने कहा है कि तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो, तो क्या है तुम्हारा सवाल? पंडित ने हल्का सा झुकते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल किसी साधारण बुद्धि का नहीं है। यह सवाल बीरबल जैसी अद्वितीय बुद्धि के लिए है। अगर बीरबल इसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपकी दरबार की सबसे बड़ी विद्वता साबित करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित, प्रश्न क्या है? मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पंडित ने पांडुलिपि खोली और गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। यदि एक मटके में 100 लीटर पानी है और उसमें से 40 लीटर पानी निकाल लिया जाए और फिर उसमें 40 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो मटके में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? दरबार में हल्की हंसी की आवाज उठी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह तो साधारण गणित नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह गणित साधारण नहीं, पंडित की चालाकी इसमें छुपी है। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। पंडित ने कहा, बीरबल, अगर आप इसे सही उत्तर देंगे तो मैं आपकी बुद्धि को सलाम करूंगा। बीरबल ने धीरे से कहा, पंडित जी, आपका सवाल देखने में सरल लगता है, लेकिन इसमें एक चालाकी छुपी हुई है। अगर मटके में 100 लीटर पानी है और 40 लीटर निकाल लिए जाएं, तो 60 लीटर पानी बचेगा। फिर 40 लीटर दूध डालने पर कुल 100 लीटर मिश्रण होगा। इसमें पानी और दूध का अनुपात 60-40 या 3:02 होगा। पंडित ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। लेकिन मेरा असली सवाल अभी बाकी है। अकबर ने कहा, ठीक है पंडित, अब तुम्हारा असली सवाल क्या है? पंडित ने अपनी पांडुलिपि फिर से खोली और गंभीर स्वर में कहा, अगर किसी गांव में 7 कुएं हैं और प्रत्येक कुएं में अलग अलग गहराई का पानी है, लेकिन हर कुएं में पानी का स्तर हर महीने 5% कम हो जाता है। अब बताओ कि 12 महीने बाद किस कुएं में सबसे अधिक पानी बचेगा? दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी दरबारी सोचने लगे। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, पंडित जी, सवाल जटिल लग रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। हर कुएं में पानी हर महीने 5% कम होता है। इसका मतलब हर कुएं का पानी समान अनुपात में घटेगा। इसलिए 12 महीने बाद सभी कुएं में पानी का प्रतिशत समान होगा। पंडित के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उसने कहा, तुमने इसे बहुत आसानी से हल कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि बीरबल इसे नहीं हल कर पाएगा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की तो कोई तुलना नहीं। लेकिन पंडित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरबार में जोर से कहा, जहां पनाह, अगर बीरबल वास्तव में इतना बुद्धिमान है तो क्या वह मेरे असली सवाल का उत्तर दे पाएगा?
मैंने इसे लिखित रूप में तैयार किया है और यह सवाल इतना चालाक है कि कोई भी पहली बार में इसका उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, ठीक है पंडित, तुम्हारा सवाल क्या है? पंडित ने अपनी पांडुलिपि खोली और गंभीर स्वर में पढ़ा। एक राजा के पास 100 सिक्के हैं। उसने अपने 10 सैनिकों में से प्रत्येक को कुछ सिक्के दिए। पहले सैनिक को 1 सिक्का, दूसरे को 2 सिक्के, तीसरे को 4 सिक्के, चौथे को 8 सिक्के और इसी तरह दोगुना करते हुए 10वें सैनिक को कितने सिक्के देंगे? लेकिन राजा चाहता है कि सभी सिक्के पूरे बांटे जाएं। क्या बीरबल इसे सही बता पाएगा? दरबार में शांति छा गई। सभी दरबारी सोचने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल नहीं है। यह केवल गणित और धैर्य का खेल है। अगर हम ध्यान दें तो पहले सैनिक को 1 सिक्का, दूसरे को 2 सिक्के, तीसरे को 4 सिक्के। यह श्रृंखला 2 के घात के अनुसार बढ़ रही है। 10वें सैनिक को 2 सिक्के मिलेंगे। पंडित ने चौंकते हुए कहा, सही कहा। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? बीरबल ने धीरे से कहा, कुल सिक्के 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512। लेकिन राजा के पास केवल 100 सिक्के हैं। इसका मतलब यह श्रृंखला पूरी नहीं होगी। इसलिए 10वें सैनिक को 512 नहीं, बल्कि केवल उतने सिक्के दिए जाएं जो 100 सिक्कों में फिट हों। पंडित के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, तुमने इसे इतनी सरलता से हल कर दिया। यह तो मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण था। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्वितीय है। यह पंडित भी हार मान लेगा। पंडित ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, बीरबल, आपने मेरी चालाकी को परास्त कर दिया। अब मैं आपके सामने अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, बुद्धि का खेल मजेदार होता है, लेकिन सबसे बड़ी बुद्धि यह है कि हार और जीत को समझें और सम्मान दें। अकबर ने पंडित की ओर देखा और कहा, देखो पंडित, दरबार में सबसे बड़ी बुद्धि वही है जो दूसरों का सम्मान करे। आज तुमने भी यह सीखा कि कपट से कुछ नहीं मिलता। पंडित ने सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, आपकी बात सत्य है। मैं अब समझ गया कि सच्ची बुद्धि केवल चालाकी नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी में होती है। दरबार में सभी दरबारी तालियों से गूंज उठे। बीरबल की बुद्धि और पंडित की सीख दोनों ही दरबार में यादगार बन गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज भी पूरे दरबार को चकित कर दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह केवल आपकी कृपा और मार्गदर्शन का फल है। दरबार में सबने जश्न मनाया। पंडित ने भी अपने कपटी व्यवहार को त्याग दिया और बीरबल की बुद्धि की सराहना की। यही थी कहानी उस दिन की, कैसे एक कपटी पंडित ने बीरबल को चुनौती दी और कैसे बीरबल की बुद्धि ने उसे समझ और सम्मान के मार्ग पर ला खड़ा किया। कहानी का संदेश: एक, बुद्धि केवल चालाकी नहीं है। 2, हार जीत से सीखना ही सच्ची बुद्धि है। 3, सम्मान और समझदारी हमेशा जीतते हैं। दरबार में पंडित की हार को देखकर थोड़ी देर के लिए शांति छा गई, लेकिन पंडित के चेहरे पर अब भी वह पुरानी चालाकी झलक रही थी। उसने सोचा, बीरबल ने पहली चुनौती तो हल कर दी, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरी दरबार में हल्ला मच जाएगा। अकबर ने पंडित की ओर देखते हुए कहा, पंडित, तुम्हारे चेहरे पर अभी भी कुछ चालाकी दिख रही है। बताओ, क्या तुमने कोई और चुनौती सोची है? पंडित ने धीमे से कहा, जहांपनाह, अब मेरी असली परीक्षा यही है। यह सवाल न केवल बुद्धि का है, बल्कि समझ और धैर्य का भी।
बीरबल, अगर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो यह साबित होगा कि तुम्हारी बुद्धि केवल सरल गणित तक ही सीमित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सवाल शब्दों में सरल है लेकिन अर्थ में जटिल। ध्यान से सुनो। एक गांव में 5 तालाब हैं। हर तालाब में मछलियां हैं, लेकिन तालाब ए में मछलियां बी तालाब की तुलना में दोगुनी हैं। सी तालाब में ए तालाब की तुलना में आधी मछली है। डी तालाब में बी और सी के मछली मिलाकर जितनी मछलियां होंगी उतनी ही हैं, और ई तालाब में कुल मछलियों का आधा हिस्सा है। अब बताओ कि कौन सा तालाब सबसे अधिक मछलियों वाला है? दरबार में सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह सवाल दिखने में सरल था, लेकिन बीरबल जानता था कि पंडित ने इसमें किसी तरह की चालाकी जरूर छुपाई है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से कहा, पंडित जी, यह सवाल केवल गणित का नहीं है। इसमें शब्दों के खेल और तालाबों की तुलना की चालाकी है। यदि हम ध्यान से देखें तो तालाब ई में कुल मछलियों का आधा हिस्सा है। इसका मतलब तालाब ई सबसे अधिक मछलियों वाला है, क्योंकि इसमें सीधे सभी तालाबों का आधा हिस्सा है। पंडित ने आश्चर्य से कहा, सही कहा। तुमने मेरी चालाकी को पहचान लिया, लेकिन मेरी असली चुनौती अभी बाकी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब देखो कि पंडित की असली चुनौती क्या है। पंडित ने अपनी पांडुलिपि खोली और गंभीर स्वर में पढ़ा। एक नगर में 100 घर हैं। हर घर में अलग अलग लोग रहते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे घर के लोग बाहर जाएं और प्रत्येक 5वें घर के लोग बाजार जाएं, तो बताओ कि कितने घर खाली रहेंगे। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी दरबारी सोचने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह गणितीय सवाल नहीं बल्कि समझदारी का खेल है। हर तीसरे घर और हर 5वें घर के लोग बाहर जाते हैं। इसलिए जो घर तीसरे और 5वें दोनों में आते हैं वे 2 बार गिने जाएंगे। इसका मतलब 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक यानी 15वें घर को केवल 1 बार गिना जाएगा। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना कर रहे थे। पंडित की चालाकी फिर विफल हो गई। पंडित ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्वितीय है। लेकिन अब मैं अंतिम चुनौती देता हूं, जो न केवल गणित बल्कि धैर्य, समझदारी और बोध का परीक्षण करेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, पंडित, क्या तुम तैयार हो? पंडित ने अपनी पांडुलिपि खोली और गंभीर स्वर में पढ़ा। एक राजा के पास 3 राजदूत हैं। प्रत्येक राजदूत के पास अलग अलग संदेश हैं। यदि पहला राजदूत 2 संदेश लेता है, दूसरा 3 संदेश और तीसरा 5 संदेश, तो बताओ कि किस राजदूत के संदेश सबसे महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल दिखने में सरल है, लेकिन इसका उत्तर केवल समझदारी और अनुभव से दिया जा सकता है। संदेश की संख्या से उनकी महत्वता नहीं तय होती। सबसे महत्वपूर्ण संदेश वह है जो राजा के लिए सर्वोपरि हो। इसलिए सभी राजदूतों के संदेश महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वह जो राजा को सीधे लाभ पहुंचाए वही सबसे महत्वपूर्ण है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। पंडित ने अपनी हार मान ली। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं समझ गया कि सच्ची बुद्धि केवल गणित या चालाकी में नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और अनुभव में है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का फल है। पंडित ने बीरबल से हाथ मिलाया और कहा, बीरबल,
अब मैं जान गया कि चालाकी और कपट से कुछ नहीं मिलता। सच्ची बुद्धि वही है जो सम्मान, समझ और धैर्य में हो। दरबार में सभी दरबारी खुश थे। पंडित ने भी अपने कपटी स्वभाव को त्याग दिया। बीरबल की बुद्धि और पंडित की सीख दोनों ही दरबार में यादगार बन गए। दरबार में पंडित की कई बार की हार और बीरबल की बुद्धि की तारीफों के बावजूद पंडित का मन अभी भी शांत नहीं था। उसने सोचा, बीरबल को हराना इतना आसान नहीं, लेकिन आखिरी चाल से मैं उसे चौंका दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, पंडित अब शांत दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास आखिरी चुनौती है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जहांपनाह, पंडित की चालाकी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तैयार हूं। पंडित ने गंभीरता से कहा, बीरबल, अब मैं एक ऐसा सवाल दूंगा जिसे केवल सबसे चतुर व्यक्ति ही हल कर सकता है। यह सवाल गणित, तर्क और धैर्य का संगम है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ पंडित, यह अंतिम सवाल क्या है? पंडित ने अपनी पांडुलिपि खोली और गंभीर स्वर में पढ़ा। एक व्यापारी के पास 100 मोती हैं। उसने इन्हें 3 बच्चों में बांटना है। पहला बच्चा चाहता है कि उसे दूसरे और तीसरे बच्चे के मोती की कुल संख्या बराबर मिले। दूसरा बच्चा चाहता है कि उसे पहले और तीसरे बच्चे की कुल संख्या के बराबर मोती मिले। तीसरा बच्चा चाहता है कि उसे पहले और दूसरे बच्चे की कुल संख्या के बराबर मोती मिले। बताओ बीरबल, मोती कैसे बांटे जाए ताकि सभी संतुष्ट हों? दरबार में एक हल्की हलचल हुई। सभी दरबारी सोचने लगे। यह सवाल दिखने में सरल था, लेकिन इसमें बड़ी चालाकी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, यह सवाल केवल गणित का नहीं, बल्कि समझदारी का भी है। अगर हम गणितीय दृष्टि से देखें, तो प्रत्येक बच्चा चाहता है कि उसके पास बाकी 2 बच्चों के बराबर मोती हों। यह असंभव है। कोई भी गणितीय समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि कुल मोती 100 हैं और प्रत्येक की मांग अलग अलग है। पंडित के चेहरे पर हैरानी और नाराजगी थी। उसने कहा, बीरबल, तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, कभी कभी सवाल का समाधान संख्या में नहीं, बल्कि तर्क और समझ में होता है। यदि हम बच्चों को समझाएं कि 100 मोती सभी की इच्छानुसार बांटना संभव नहीं है और सबको समान रूप से बांट दें, तो सभी संतुष्ट होंगे। यही सच्ची बुद्धि है, समझ और संतुलन। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्वितीय है। यह पंडित भी हार मान लेगा। पंडित ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, बीरबल, आज मैंने जाना कि चालाकी और कपट से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची बुद्धि केवल संतुलन, समझ और धैर्य में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हारना भी सीखने का एक तरीका है। आज आपने यही सीखा। अकबर ने पंडित की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज दरबार को फिर से चकित कर दिया। और पंडित, तुम्हें भी यह सीख मिली कि बुद्धि केवल चालाकी नहीं होती, बल्कि समझ और ईमानदारी में होती है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। पंडित ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बीरबल, अब मैं पूरी तरह समझ गया। मेरी चालाकी से कुछ नहीं मिला। सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, आज आपने अपनी असली परीक्षा भी दी और समझदारी के महत्व को जाना। यही सच्ची शिक्षा है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, आज का दिन दरबार के लिए यादगार रहेगा। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि वह केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि सबसे न्यायप्रिय और समझदार दरबारी है। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज से मैं केवल अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा,
यही सबसे बड़ी बुद्धि है और यही दरबार की असली जीत है, ज्ञान, समझ और सम्मान की। दरबार में सभी दरबारी खुश थे। पंडित ने अपने कपटी स्वभाव को त्याग दिया और बीरबल की बुद्धि की सराहना की। इस दिन की कहानी दरबार में हमेशा याद रखी गई, कैसे एक कपटी पंडित ने बीरबल को चुनौती दी, लेकिन अंत में सीख गया कि चालाकी से कुछ नहीं मिलता।